एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर। और अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट डॉक्टर्स ओपिनियन का, जिसमें डॉक्टर शुबाना नाज अपने मुफीद मशवरे सेहत आमा पर दे रही हैं, जिसका हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है कल जब हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ। और ये जो है डॉक्टर शुबाना नाज इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल पर अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। तो आइए चलते हैं अपने इस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है डॉक्टर्स ओपिनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरे सहर ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं सेगमेंट डॉक्टर्स ओपिनियन और मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज। जैसे कि आप पिछले सेगमेंट में देख चुके हैं कि हमने आपको कुछ एहतियातें बताई। आई होप कि आपने रमज़ान में एहतियात पे अमल करना शुरू कर दिया होगा और आपका पहला रोज़ा अच्छा गुजरा होगा। आज हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं। खजूर का तो मैंने आपको बता चुकी हूँ। आज हम बताएंगे विटामिन सी के बारे में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम लाल शरबत बहुत ज़्यादा पीते हैं। आपको पता है कि लाल शरबत जो है उसमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं, 120 कैलोरीज़ आपके एक गिलास में होती हैं। अगर कम से कम आप 2 गिलास पीते हैं तो आप सोचिए उसको डबल कर लीजिए। तो जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं शुगर की, उनकी शुगर कहाँ पहुँचेगी 30 रोज़ों में। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमने इन चीज़ों से बचना है। जैसे मैंने बताया कि हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, शुगर लेवल आपका ज़्यादा हो सकता है, जो कि आपके रोज़े में आपको तकलीफ़ का बायस बनेगा। तो कोशिश करें हम ऐसी चीज़ लें जिसमें हमें कोई ख़तरा ना हो, बल्कि हमें सेहत भी हमारे साथ साथ हो। आज हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो तमाम सिट्रस फ्रूट्स में मौजूद होता है, और तमाम सिट्रस फ्रूट्स आप ये देखें जो आजकल जो महंगाई का दौर है उस दौर में हम बड़ी तादाद में कोई महंगे फ्रूट्स नहीं ले सकते। विटामिन सी जो है बड़ी तादाद में आपको सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन में आपको मिल जाएगा, कीनू में आपको मिल जाएगा, मौसमी में मिल जाएगा, ग्रेप फ्रूट में मिल जाएगा, पपाया आपको पपीते में मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है और बड़े इजीली आप इसके स्लश बना सकते हैं। वरना नींबू पानी जो है वो हमारा एक ट्रेंड है और लोग क्या बड़े बूढ़े बच्चे जो हैं वो सब बड़े शौक़ से जो है वो नींबू पानी पीते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या अफादियत है। देखिए, अगर हम बजाय इसके कि रंग बिरंगे शरबत पिएँ, अगर हम नींबू पानी लेते हैं या लेमन उसमें स्क्वीज़ करते हैं, उसके साथ हमने शुगर ऐड कर ली। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो थोड़ा सा आप उसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी वो न्यूट्रिशन है, वो विटामिन है जो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करता है, क्योंकि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें हमारी बॉडी को रिपेयरिंग का पूरा टाइम मिलता है। क्योंकि 16 से 18 घंटे हमारे तमाम सिस्टम रिलैक्स होते हैं। जैसे हमारा GIT सिस्टम, हमारा मैदा कुछ भी खाने को नहीं होता और आराम से हमारा मैदा जो है रिलैक्स होता है, उसको रिपेयरिंग का टाइम मिलता है। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग में जैसे हमारे सिस्टम में टूट फूट होती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ इस तरह से कि हमारे सिस्टम जो हैं, हमारे कुछ सेल्स बॉडी के ऐसे हैं जिनकी एक ख़ास उम्र होती है। उस जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं 120 दिन के बाद हमारे नए सेल्स बनते हैं। हमारे हड्डियों के सेल्स जो हैं वो कुछ अरसे के बाद 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने में हमारे हड्डियों के ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स आते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी की रीमॉडलिंग होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी जो है वो नई होती है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल है विटामिन सी का। विटामिन सी जो है वो हमारे, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, पानी में हल हो जाता है, इसलिए वो हमारी बॉडी में रिटेन नहीं होता, हमारी बॉडी में रुकता नहीं है। तो इसे हमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से लेने की ज़रूरत होती है। अब जहाँ तक हम विटामिन सी की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन 700 से 900 मिलीग्राम जो है वो डेली हमारी रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की। अब आप ये देखेंगे कि इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारी बॉडी को रिपेयरिंग की ज़रूरत है। हमारी बॉडी, अब आप लोग सोचते होंगे किस तरह की रिपेयरिंग, मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि हमारे पुराने सेल टूटते हैं, नए सेल बनते हैं, हमारी बॉडी रिपेयर होती है और हमारी ग्रोथ होती है। अब अगर आप विटामिन सी के फॉर्म में अपनी हाइड्रेशन भी पूरी कर रहे हैं, अपना जो है वो अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो आप, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको विटामिन सी को अपना हिस्सा बनाएं। दूसरा जो अहम विटामिन है जो हमें रमज़ान में लेने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछते हैं, मेरे क्लिनिक में भी पूछते हैं और भी कई तरह के सवाल हमारे पास आते हैं कि मैग्नीज़, आजकल बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है कि विटामिन मैग्नीज़ के बारे में हम किस तरह से अपनी बॉडी में लें, किस तरह से वो
हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीज जो है वो आपके लिगामेंट्स वो होते हैं जो हमारी हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं या मजबूत करते हैं। अब जैसे जो कमर में जो लिगामेंट है, जैसे आपकी गर्दन से शुरू होता है आपकी टेल बोन तक जाता है, इसको पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कहते हैं। इन सब का और तमाम जोड़ों में, क्योंकि जहाँ जहाँ भी जोड़ हैं वहाँ पे लिगामेंट्स मौजूद हैं, तो आप ये सोचें कि पूरी बॉडी के जोड़ों के लिगामेंट्स में मैग्नीज की ज़रूरत होती है। मैग्नीज हमारे तमाम जो है लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देता है। मैग्नीज हासिल करने का सिंपल सा डाइट से, देखें विटामिन्स खाने के बजाय हम अपनी डाइट में, अल्लाह ताला ने बड़ी मिकदार में हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीज तमाम ब्राउन, जैसे ब्राउन ब्रेड में है, ब्राउन पास्ता आप लेते हैं उसमें है, खजूर में आपको मिलेगा, उसके अलावा ब्राउन राइस में आपको मिलेगा, नट्स में आपको मिलता है, इंजीर में आपको मिलता है और आपको ग्रीनरी वेजिटेबल्स में मिलता है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि इसमें हम नेचुरल डाइट की तरफ रहें। देखिए नाज़रीन, अगर हम अपनी नेचुरल डाइट की तरफ रहते हैं, विटामिन्स में हमें ये होता है कि हमें उसका लेवल मेंटेन करना होता है। उसका लेवल मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप बार बार ब्लड टेस्ट कराएं। इस महंगाई के ज़माने में हर 2 दिन के बाद तो आप लैब में टेस्ट कराने नहीं जाएंगे। आपने जिस तरह से भी अगर आप डाइट की फॉर्म में कोई भी विटामिन लेते हैं, इवन के कैल्शियम की अगर हम बात कर लेते हैं, कैल्शियम, और सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, रमज़ान की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है डिहाइड्रेशन से, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आउट होता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये हमारे मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ देते हैं, बॉडी के हर मसल्स के लिए ज़रूरी है, पूरे मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो जब पानी कम होता है तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कैल्शियम जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे मसल्स के लिए, पोटेशियम बहुत ज़रूरी है हमारे दिल के लिए। आपको चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप न्यूट्रिशन की फॉर्म में, आप बैलेंस डाइट की फॉर्म में जो है वो अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। बैलेंस डाइट में आपको तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपकी फ़ैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं विटामिन्स और मिनरल्स को। तो विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में हमने आज बात की, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने विटामिन्स को, किस तरह से आप अपने मिनरल्स को अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कैल्शियम का, कैल्शियम आपको डाइट्री फॉर्म में अगर लेना है तो आपको पता है कि दूध की फॉर्म में लें। अगर आपको दूध के अगर फॉर्म में नहीं ले सकते, तो अगर आपको एलर्जी है तो आप दही ले सकते हैं, दूध की बनी हुई प्रिपरेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाएंगे। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल ना सिर्फ आप रमज़ान में कर सकते हैं, बल्कि ये आप थ्रू आउट द ईयर ये आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आई होप कि आज का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा और जितना हो सके इस सेगमेंट को दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकें। और हमें मेट्रो टीवी को और नूर सेहत ट्रांसमिशन की टीम को दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।